हेलो दोस्तों, मैं कुजाबिर सर इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में बहुलक से संबंधित सभी प्रश्नों को हल करने के लिए जानेंगे। तो चलते हैं, बहुलक क्या होता है सबसे पहले समझते हैं। बहुलक बहुलक होता है क्या, आप इसके बारे में आप एक एग्जांपल के द्वारा आप सबसे आसान तरीका से समझ सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं और उसके जरिए आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि बहुलक होता है क्या। तो चलते हैं, देखते हैं। बहुलक का परिभाषा अगर आप लेने के लिए चाहते हैं तो ऐसे ये जानिए कि जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होता है, जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होता है उसी बंटन के पद को क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं एक एग्जांपल के द्वारा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 2 लिए, 3 लिए, 4 लिए, 3 लिए, 2 लिए, फिर 2 लिए, फिर 5 लिए। तो यहां पे जो दिखाई दे रहा है आपको 2 है, 3 है, 4 है, 3 है, 2 है, 2 है, 5 है। ये मेरा पहला एग्जांपल है। तो आप देख लीजिए इसमें कि सबसे अधिक बार कौन है, सबसे अधिक बार कौन है। तो 2 को देखते, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है और क्या है, 4 है और 5 है। तो 2 कितना बार है, 1 बार, 2 बार और ये 3 बार आया है। 3 कितना बार आया है, तो 1 बार, 2 बार। कितना बार आया है, 2 बार। 4 कितना बार आया है, तो 1 बार। 5 कितना बार आया है, तो 1 बार। तो देखिए सबसे अधिक बार कौन आया है, तो 2 आया। सबसे अधिक बार कौन आया, तो 2 आया। तो सबसे अधिक बार कौन आया, 2 आया। तो इसके सामने ये देख रहे हैं जो आप 3 सबसे अधिक बार आया है। तो यही मेरा क्या कहलाएगा, बहुलक। ये मेरा क्या हो जाएगा, बहुलक। बहुलक यानी ये एक आंकड़े का, ये बंटन का, ये इस आंकड़े का जो बहुलक होगा वो क्या होगा, 2 होगा। यानी 2 सबसे अधिक बार है। यानी किसी भी आंकड़े में, किसी भी बंटन में जो सबसे अधिक बार आता है उसे हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे आप यहाँ पे देखिए 10 है, 10 है, 15 है, 15 है, और यहाँ पे 16 है, 17 है, 18 है, और फिर ले देख रहे हैं कि 10 है। इसमें पूछा जाएगा कि आपसे बताइए कि आप इसमें इसका बहुलक ज्ञात कीजिए। तो सोचिए सबसे अधिक बार कौन आया। तो देखने से पता चल रहा है कि 10 सबसे अधिक बार आया, इसलिए इस बंडल का बहुलक क्या होगा, क्या होगा, तो 10 होगा। क्या होगा, 10 होगा। इसका बहुलक क्या होगा, 10 होगा। फिर एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आप देख रहे हैं कि 6 है, 6 है, 6 है, 6 है, और यहाँ पे 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। तो इसका बहुलक अगर हमसे पूछा जाए, इसका बहुलक क्या होगा, तो सबसे अधिक बार कौन आया, तो 6 आया है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 6। अब ये छोटे छोटे क्यों क्वेश्चन बता रहे, तो बिहार बोर्ड में जब से 50% ऑब्जेक्टिव्स हो गए, उसमें ऑब्जेक्टिव में छोटे छोटे क्वेश्चन ही पूछते हैं, इसलिए इसे पढ़ना बहुत ही जरूरी है। इसलिए आप देख लीजिए इसे गौर से कि बहुलक इस शॉर्ट क्वेश्चन कैसे निकालते हैं। तो डायरेक्ट आप देख लीजिए कि जो सर्वाधिक बार यानी जो सबसे अधिक बार आता है उसी को बहुलक कहते हैं। देखिए इसको, इसमें देखिए कि सबसे अधिक बार कौन आया, तो 6 आया, बहुलक क्या होगा, तो 6 होगा। अब एक एग्जांपल फिर लेते हैं कि अगर यहां पे मान के चलिए कि 6 है, क्या 6 है, 6 है और 6 भी है, और यहां पर 7 है, 5 है, फिर 7 है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यहां पे आप गौर से देखिए कि इसका बहुलक क्या होगा। तो इसका बहुलक हो जाएगा, क्या होगा, 6 हो जाएगा। बहुलक क्या होगा, 6 हो जाएगा। बहुलक 6 हो जाएगा। इसका बहुलक क्या होगा, इसका आंसर हो गया, बहुलक कितना होगा, 6 होगा। तो आप इसी स्थान पे, हो सकता है यहां है या इसी स्थान पे x दे दीजिए, ऐसे दीजिए क्वेश्चन। अब क्या है, ऐसे क्वेश्चन दीजिए। इस क्वेश्चन का सॉल्व आप कैसे कर कीजिएगा, आप देख लीजिए तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए यहां पे 2 बार तो 6 भी आ रहा है और 2 बार 7 भी आ रहा है। हम
बहुलक का आंसर, बहुलक देख रहे हैं कितना है 6, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 6। क्यों? एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे 6 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 6 है, फिर 3 है, और यहाँ पे आप जोड़ लीजिए, यहीं पे हम x रख देते हैं। क्या रख दिए? x रख दिए। और इस बंडल का बहुलक हमें दे चुका है, क्या है 6। कितना है? 6। आपसे पूछ रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए आप ध्यान दीजिए कि 2 बार 6 भी है और 2 बार 3 भी है। तो आप जानते हैं कि बहुलक कैसे ज्ञात होता है, तो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, जो बार बार सबसे अधिक बार आया हो। तो इसका मतलब है कि 6 यहाँ अधिक बार आया होगा, तभी तो यहाँ 6 इसका आंसर है। इसलिए x के स्थान पे क्या होगा? 6 होगा। और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन में आप देख लीजिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो जो बहुलक दिया हुआ हो वो लगभग वही आंसर ही होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 6। अब क्यों 6 होगा? तो आप देख लीजिए कि अगर इसके स्थान पे 6 रखते हैं तो 1 6 2 6 और 3 बार 6 हो जाता और 2 बार 3 हो जाती, इसलिए बहुलक इसका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 6, इसलिए बहुलक दिया होगा। अब इसी क्वेश्चन को आप देख लीजिए, जैसे ये क्वेश्चन है, या फिर इसी क्वेश्चन को आप दूसरे टाइप से पूछेगा कि ये x दे दिया है और ये f दिया है। ये x है, ये मान के चलिए 7 है, ये 8 है, 10 है, ये 13 है, ये 9 है, 10 है, 20 है, 7 है। अब इसमें आपसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, ये आपके पास प्रश्न दे चुके हैं, आप देख लीजिए। इस टाइप में क्वेश्चन पूछता है तो कैसे आप इसको हल कीजिएगा। तो इसका बहुलक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? बहुलक। तो ये f का मतलब क्या होता है? बारंबारता। तो ये चर है मेरा, जिस चर की बारंबारता सबसे अधिक होगा वही मेरा क्या होगा? बहुलक होगा। तो देखिए किस चर की बारंबारता सबसे अधिक है? सबसे, इस ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले आप देखिए तो बारंबारता में जाइए, तो 9 है, 10, सबसे अधिक ये है। बारंबारता में सबसे अधिक कौन है? 20 है। सबसे अधिक कौन है? 20 है। तो सोच लीजिए 20 के ऊपर में जो लिखा हुआ चर, यही इसका बहुलक होगा। तो इसका हल क्या होगा? आंसर क्या हो गया? बहुलक बराबर 10, क्योंकि 10 सबसे अधिक बार आया है। कितना बार आया? 20 बार आया है, यानी जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। तो देखिए 10 की बारंबारता सबसे अधिक है, इसलिए इसका बहुलक क्या होगा? 10। अब देखिए इस प्रकार के प्रश्न को आप हल कैसे कीजिएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए, इसके लिए एक विशेष फार्मूला है। ये देखिए, इस सूत्र के द्वारा ये प्रश्न को हल किया जाएगा। कैसे हल किया जाएगा उसके स्टेप बाय स्टेप को हम समझते हैं, कैसे कैसे ये हल हो जाएगा। तो आप देखिए ये ऐसा दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है, क्वेश्चन का फॉर्मेट में ये बना हुआ है। तो सबसे पहले आप ये पहले भी जान चुके कि इस टाइप के जो लिखावट होता है उसको हम किस में रखते हैं? वर्ग अंतराल में। क्या रखते हैं? वर्ग अंतराल में। और ये तो बारंबारता ही लिखा हुआ है, तो 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। और ये कितना है? तो 10 दिया हुआ है, और 10 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ। तो इस फॉर्मेट से आप इस फॉर्मेट में कर लिए। आप इसे कैसे हल कीजिएगा? तो आप देखिए, इस सूत्र को गौर से देखिए आप। तो इस सूत्र में हमें किसका मान चाहिए? सबसे पहले L का, उसके बाद H का, उसके बाद F1, F0 और F2 का। तो ये कैसे मान आएगा? यदि ये सब का मान हम निकाल लेते हैं तो इस पे आराम से रख देंगे और ये हल हो जाएगा, बहुलक का मान आ जाएगा।
तो देखते हैं, सबसे पहले एल का मान लेने के लिए, एल के मान निकालने के लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला काम है आप बहुलक वर्ग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग इसमें है क्या? तो जिसकी बारंबारता, जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होगा, जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होगा वही वर्ग बहुलक वर्ग कहलाएगा। देखिए, इस वर्ग की बारंबारता 10 है, इस वर्ग की बारंबारता 20 है, और इस वर्ग की बारंबारता 12 है, और इस वर्ग की बारंबारता 8 है। तो सबसे ज्यादा इस वर्ग की बारंबारता अधिक है, सबसे ज्यादा इस वर्ग की बारंबारता अधिक है, इसलिए ये मेरा हो जाएगा बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग मेरा निकल गया 40 से 60। आप ये जान लें, ये निम्न सीमा ये और ये ऊपरी सीमा लिखे थे। तो हमें यहाँ एल का मान है, निम्न सीमा लेना है। क्या लेना है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो एल का मान निकल चुका है। क्या निकला है एल का मान? तो 40 आया है। कितना है? 40। अब क्या ज्ञात करना? एच। तो एच जो होता है वर्ग अंतराल की माप। इस दोनों में कितना का अंतर है? इस दोनों में कितना का अंतर है? तो देख लीजिए कितना का अंतर है? 40 से 60। तो कितना का अंतर है? तो 20 का। ये मेरा हो गया एच। और उसके बाद F1। F1 में क्या लिखा है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग, तो बहुलक वर्ग तो मेरा यही है, इसकी बारंबारता ये हुआ, और इस बारंबारता की बहुलक वर्ग ये हुआ, यानी ये वर्ग है और ये बारंबारता है। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता, F1 का मान निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग ये हुआ, बहुलक वर्ग की बारंबारता कितना हुआ? 20। अब क्या है? F0। अब क्या निकालना है? F0। F0 क्या निकालना है? F0 बहुलक वर्ग की ठीक पहले। देखिए यहां पे एक वर्ड जोड़ा हुआ है ठीक। तो इस ठीक का क्या लिखा है? अगर यदि यहां पे सिर्फ ये लिख देता F0 बराबर बहुलक वर्ग के पहले, तो पहले ये बहुलक वर्ग, तो पहले ये भी है ये भी है, लेकिन ठीक पहले का मतलब है कि जस्ट इस वर्ग के बारे में। ये मेरा F1 हो गया। और F0 जो बहुलक वर्ग के ठीक पहले, तो बहुलक वर्ग मेरा ये, इसके ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, इसके वर्ग की बारंबारता। तो बारंबारता इसका कितना है? कितना है इसका बारंबारता? तो 15। फिर आप क्या आता है? F2। तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद, तो बहुलक वर्ग ये और इसके ठीक बाद कौन है? ये। इसकी बारंबारता कितना है? कितना है? तो 12। सबका मान निकल चुका है। आप इस सूत्र पे मान रखिए, इस सूत्र पे मान रखिए, आराम से बन जाए। तो चलते हैं, मान रखते हैं। एल का मान कितना दिया हुआ है? 40। और F1 का मान कितना है? तो 20। F0 का मान कितना है? तो 15। और ये देखिए 2 गुना F1, F1 का मान है 20 माइनस F0 का मान कितना है? तो 15। फिर F2 का मान कितना है? तो 12। और ये गुना H का मान कितना है? तो 40, ये सॉरी 20। अब इसको हल करते थे। ये देखिए पहले ब्रैकेट वाले काम कीजिए। इस ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको 20 में से 15 घटेगा तो 5। ये देखिए 20 दूनी 40, और ये दोनों माइनस में है, इसलिए क्या होगा? जुट जाएगा माइनस में। तो 15 और 12 माइनस 27 गुना 20। तो 40 प्लस 5, और ये कितना होगा? 40 में से 27 घटेगा तो 13, और गुना 20। अब देखिए कि 40 है और ये 20 पंचे 100 और ये 13। आसान यही कि इसको इससे भाग दीजिए। भाग देने के बाद कितना आ रहा है? 7.69।
अब इसको जोड़ दीजिए, यही मेरा आंसर हो गया। आप इस तरीका से एनसीईआरटी के प्रश्नावली 14.2 के सभी प्रश्नों को इसी विधि से आराम से हल कर सकते हैं।